योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं निरंतर, लेकिन मैं एक और टॉपिक शामिल करना चाह रही हूँ। दरअसल शुगर, हार्ट, लंग से जुड़ी बीमारियां दुनिया में हर साल 4 करोड़ मौत का कारण बनती हैं और हमें तो पता भी है कि शुगर अपने साथ बीमारियों का कुनबा लेकर आता है। 2050 तक ये आंकड़ा 4 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ के पास हो सकता है, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाकर 80% तक इस खतरे को कम किया जा सकता है। तो 5 ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो अपनाई जा सकती हैं, वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और क्या क्या आदतें जीवन में शामिल करें उसके बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रॉपर नींद, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया। हेल्दी खान पान, जो रेगुलर डाइट है वो अच्छा हो। नींद कितनी ज़रूरी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी है। स्ट्रेस ना लें, खुश रहें, सोशलाइज करें, लोगों से अपने रिश्ते बनाएं। इसके बारे में और डिटेल में बताइए। और साथ ही यदि आम भाषा में कहा जाए ना, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन दर्शन माने अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण त्रयोपष्टंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति। आहार अच्छा ले, नींद अच्छी ले और संयममय जीवन हो। एक बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो आचार्य तुलसी जी के तेरा पंथ के बहुत बड़े आचार्य हुए, वो इस पर ही बल देते थे कि भाई जीवन में संयम लाओ। और महर्षि पतंजलि भी यही कह रहे, अथ योगानुशासनम, जीवन में अनुशासन लाओ, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। और 5 अभ्यास मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके बता दिए। और 5 अभ्यास, 5 अच्छी आदतों के साथ, 5 ना कर सके बैठ के, 5 ना कर सके लेट करके तो 2 ही कर ले, पवन मुक्तासन और मंडूकासन, तो भी उद्धार हो जाएगा। नहीं तो 5 आसन 5 प्राणायाम तो डेली करने का व्रत ले ले, संकल्प ले ले। आंधी बरसात, अनुकूलता प्रतिकूलता, उतार चढ़ाव, जीवन के झंझावातों के बीच में हमें सब संकटों संघर्षों में, चुनौतियों के बीच में सफलता और विजय पानी, जीवन में आगे बढ़ते जाना है। सारी चीज़ें आएंगी, सबके ज़िंदगी में आई थी, भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, सबके जीवन में। लेकिन जो योग करते रहेंगे और सुबह सुबह हमारे साथ एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार अपने आप को, अपने तन को, मन को, जीवन को जिन्होंने संभाल लिया, फिर वो सब रोगों से भी लड़ पाएंगे, सब संकटों संघर्षों के बीच में फिर कामयाबी भी पाएंगे। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जिनसे बन पाए। अब ये इंसुलिन का पौधा है जहाँ मेरा पैर गया हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हम खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ बोलते हैं, उसमें थोड़ा इंसुलिन के ये पत्ते, डंठल सहित ये मिला लो। थोड़ा सदाबहार, 2 तरह के फूल आते हैं सदाबहार पर, थोड़े थोड़े ये आसमानी कलर के, सफ़ेद कलर के भी है, उसी में थोड़ी गिलोय मिला लो, चिरायता मिला लो, एलोवेरा और थोड़ा हल्दी भी मिला लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। और जो बॉडी के सेल्स है, 3 कारण हैं डायबिटीज़ के बड़े। पेनक्रियाज के सेल्स का डिजनरेट होना, हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स का पुअर पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना। तो ये इससे पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट होने के साथ बॉडी के सारे सेल्स रिपेयर होते हैं और स्ट्रेस दूर हो जाता है। स्ट्रेस ठीक हो गया, बॉडी के सेल्स रिपेयर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन रिपेयर हो गए और पेनक्रियाज के सेल्स रीजनरेट, रीजुविनेट हो गए, तो फिर शुगर और शुगर के सारे कारणों का निवारण हो जाएगा। और इसमें जो बहुत बुरा असर आता है ना आँखों पर, और बहुत और भी दूसरे दुष्प्रभाव आते हैं, तो वो सर्वांगासन, हलासन भी कर ले तो फिर तो बात ही क्या है। फिर 100 साल तक सोचने की ज़रूरत नहीं, न बाल झड़ेंगे, न आँखों पर चश्मा आएगा, न थायराइड की प्रॉब्लम होगी। अभी एक बैठी है यहाँ पर, उसने छोटी सी उम्र में थायराइड को अच्छा कर लिया, क्योर कर लिया थायराइड को, और शरीर में पेन्स आ गए थे, पैर नहीं मुड़ रहा था, छोटी सी उम्र में उसने अपना पैर भी अच्छा कर लिया। तो इससे थायराइड भी ठीक हो जाएगा। सृष्टि की तरह सृष्टि ने अपनी सृष्टि और अपनी दृष्टि दोनों ही अच्छे कर ली। सर्वांगासन और हलासन अच्छा कर रही है गुड़िया भी। और ऐसे ही फिर जिनसे बन पाए तो शीर्षासन भी 1-2 मिनट हम प्रतीकात्मक तो करवा ही देते हैं, बाकी 1-2 मिनट से 5 मिनट पूरा कर लेते हैं ना, तो फिर तो
सृष्टि की तरह उसकी सृष्टि दृष्टि सब कुछ बदल जाती है, ऐसे ये। और जिनसे ये भी ना हो पाए तो चलो बैठ जाओ। ये तो लड़का एक तो लुढ़क रहा है, लेकिन शीर्षासन करने की ट्राई तो की, तो ये अनुलोम विलोम ही कर ले। तो शुगर जी स्वामी और अब जी, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस को भी लेना पड़ेगा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। स्वामी जी WHO की एक रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताते हैं। हाई शुगर से बता रहे हैं कि डायबिटिक जो रेटिनोपैथी की बीमारी है वो तेजी से बढ़ रही है और देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज हैं। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे और नजर धुंधली ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय है? एक तो अनुलोम विलोम और जो सर्वांगासन शीर्षासन जो हम कर रहे थे, और इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है हमारे बीच में बैठे हुए चंपत जी। हाँ, खड़े होने चंपत जी, बड़ा लाभ हुआ है। कैटरेक्ट ठीक कर लिया, घुटना ठीक कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, और उम्र 73 साल की। हाँ? तो आँख के लिए क्या क्या किया साहब? आँख में क्या डाला था? मुझे 2017 में हाँ के पास आके तपासने गया तो उन्होंने बोला आपका कैटरेक्ट आ गया है बोले। हाँ। तो मैंने ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले कैटरेक्ट का। तो मैंने फिर दृष्टि आई ड्रॉप है अपना पतंजलि का, वो डालना शुरू किया। उसमें एक मिनट के लिए जलन बहुत ज़रूर होती है, पर मैंने उसको सहन किया और मैं कंटिन्यूस डालते रहा। और मैं हर 6 महीने के बाद में आके चेक कराता रहा, तो डॉक्टर ये कहते थे कि अभी आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये बड़ा काम हो गया। तो ये लाइव एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, साथ में बीपी शुगर भी। और मेरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड है, वो ऐसा मैं किताब भी नहीं उठा सकता था, ऐसी मेरी पोजीशन हो गई थी। मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को बताया, तो उन्होंने कहा इसकी आपकी नस दब गई है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। से ठीक कर दिया। तो मैंने फिर अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। तो मेरा वो दर्द पहले तो बहुत दर्द हुआ अनुलोम विलोम। बैठो, ये बड़ा काम कर लिया। और ये अनुलोम विलोम आंखों को भी ठीक करता है, सारी नस नाड़ियों को भी ठीक करता है, रेटिनोपैथी से, न्यूरोपैथी से भी बचाता है। और ये गैंग्रीन, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन का प्रॉब्लम सबको ठीक करता है। तो अनुलोम विलोम भी कर लें। और आंखों के लिए हम देते हैं आई ग्रिट, आंखों को आई ग्रिट से ठीक करें। नहीं तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत हो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पृष्टि 2 से 4 ग्राम, और इसमें वसंत कुसुमाकर और मिलाने डायबिटीज है तो, और ब्लड सर्कुलेशन की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो इसमें रस राजरस योगेंद्र रस भी 1-1 ग्राम और मिला। और ये हम 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खिलाते। अब तो आंवला फ्रेश भी आ रहा है, उसी का रस पी लें। इससे तो आंखों को ठीक कर लें। रही बात ये न्यूरोपैथी के लिए तो न्यूरोग्रिट और ये इम्यूनोग्रिट, ये दोनों ही 2-2 सुबह शाम दे दे। न्यूरोपैथी नहीं तो पूरे शरीर में जलन, और आदमी से एक मिनट भी चैन से नहीं बैठा जाता, रात को नींद नहीं आती है, रातों स्वामी जी नींद और दिन का चैन सब गायब हो जाता है जी। तो न्यूरोपैथी भी ठीक हो जाती है। स्वामी जी एक और टॉपिक ले लेते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर की जो बीमारी तो होती है, लेकिन रिसर्च तो ये भी कहती है कि चीनी ज्यादा खाने से आंत भी खतरे में आ जाती है। तो स्वामी जी शुगर बैलेंस करने के साथ आंतों को सेहतमंद कैसे रखें, ये भी उपाय बताएं। तो देखो, एक तो मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, और इसका राहुल का मैंने लाइव एग्जांपल दिया आपको। इसको तो आंतों से खून गिरता था और 15-15 बार टॉयलेट जाता था, और वजन कितना कम हो गया था बेटा? 28 किलो वेट कम हो गया था, 28 किलो। और अब वापस इसका वजन भी बढ़ गया, और मात्र 6 दिन में इसको ठीक कर दिया था। छाछ का तो एनिमा दिया, एनिमा, और छाछ ही पिलाया। दूध, घी, मीठा, नमक सब बंद कर दिया इसका। और क्या पिलाते हैं? शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम, बेल और पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं। हमारे यहाँ पीपल भी लगा हुआ है, बेल भी लगा हुआ है। बेल के पत्ते, शीशम के पत्ते, नीम के पत्ते, इनका ताजा जूस पिला देते हैं। और इससे, और आंतों के लिए तो बहुत अच्छा है कुमारिया सौ पुनर्नवारिष्ट। बहुत ही ज्यादा लीवर, आंतें कमजोर पड़ गई तो खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत दे दो। लिवोग्रिट और लिवामृत ये अद्भुत चीजें हैं साहब। ये आंत तो इतनी अच्छी हो जाती है। और एलोवेरा जूस पिलाते हैं। एलोवेरा जूस से ये शुगर को भी अच्छा करता है और आंतों को भी अच्छा करता है, और डायबिटीज के कारण से सेक्सुअल कमजोरी आ जाती है उसको भी ठीक कर देता है। दाम्पत्य जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। मंडूक आसन, और जिनसे बन पाए तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर लें।
ये छोटी छोटी चीज़ें। और ऊँटनी का दूध देते हैं, डायबिटीज़ और अर्थराइटिस में ऊँटनी का दूध बड़ा ज़बरदस्त होता है। और लीवर में जो है वो बकरी का दूध। ये अब लोग भूल गए थे, हम तो खाली याद दिला रहे हैं और अपने पुरखों के ज्ञान को, विज्ञान को, प्रज्ञान को लोगों तक पहुंचा करके लोगों के प्रज्ञा चक्षु खोल रहे हैं, अंतः चक्षु खोल रहे हैं कि जागो, कब तक बहकावे में आते रहोगे। पूरी दुनिया को बहका दिया। एक बार शुगर हो जाएगा तो शुगर ठीक नहीं होगा, नॉन डायबिटिक नहीं होगा। हमने शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस को अच्छा करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया। ये बहुत बड़ी बात है। मॉडर्न मेडिकल साइंस से हम 2 कदम नहीं 100 कदम आगे हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करके डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करना और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।